हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास 10th के बाद अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चालू करते हैं और 2 साल के अंदर अंदर में नीट में टॉप 50 टॉप 100 में रैंक लाकर अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। देखो यार, जो बच्चे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सारांश गुप्ता। बेटा मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 आई थी। नीट की तैयारी के लिए जो चीज़ें चाहिए ना, जिससे आप एकदम टॉपर बन जाओगे, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो यार, मैं आपको इतने सारे बच्चों के बारे में बताने वाला हूँ आज। ये बच्चा एम्स दिल्ली में भी बैठा हुआ है जिसके 710 नंबर आए थे, है ना। प्रबल 706 मार्क्स लाके एम्स में बैठा हुआ है। ये बच्चे 700 प्लस लाके एम्स में बैठे हुए हैं। कैसे लाए ये? नीट इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि डे 1 से हमें इसमें बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। और सिर्फ यही बच्चे नहीं, ईसरल के अपने हर 10 में से एक बच्चा 650 नंबर के प्लस लेके आया। ये हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो है। इस बात का गर्व है कि हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो आया। कैसे आया, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, कैसे 10th के बाद किन बातों का ध्यान रखा ना, उसकी बात करने वाले हैं। नीट 2027 फोड़ कर दिखाना है, वो अपना ही होकर रहेगा। देखो, सबसे पहली बात, आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने वाला हूं। आज वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप एकदम फोड़ दोगे, मचा दोगे। क्लास 10th के बाद काफ़ी सारे पेरेंट्स, काफ़ी सारे बच्चे बात करते हैं, सर मेरे बच्चे का 9th में इतनी परसेंट थी, ये टॉपर नहीं रहा शुरू से, इसने शुरू से नहीं पढ़ा, ना कोई ओलंपियाड क्रैक करा, तो सर क्या ये नीट फोड़ देगा क्या? भाई आपको एक बात बताता हूँ, क्लास 10th का रिजल्ट आपका भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारे बच्चे एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी आया हो, तुम्हारा फ्यूचर उससे डिसाइड नहीं होने वाला है। जो तुम 2 साल आने वाले तैयारी करने वाले हो ना, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। अगर आज ऐसा होता तो यार, ये जितने टॉपर्स हैं ये सब बोर्ड में थोड़ी टॉपर थे भाई, नॉर्मल परसेंट थी बोर्ड में, लेकिन तो भी नीट जैसे एग्जाम में फोड़ दिया। तो क्लास 10th ध्यान से पढ़ लो, रिजल्ट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तुम्हारी जो इच्छा है ना, तुम्हारा जो सपना है डॉक्टर बनने का, उसको मत छोड़ना। क्लास 10 में 85% आई, सर मैं नीट की तैयारी करूं नहीं करूं। भाई अगर तुम्हारा एम है ना डॉक्टर बनने का, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे सपने को फॉलो करने के लिए। किसी की नहीं सुनना, सिर्फ अपने अंदर मन की सुनना। तुम मचा दोगे, फोड़ दोगे। अब 10th के बाद में जो तैयारी करनी है ना, उसके लिए एक बात बताता हूं। अब थोड़ी सी तैयारी 10th से डिफरेंट होने वाली है। ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है 10th के कंपैरिजन में। ये दूसरा पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। पहला तो हो गया, कुछ भी हो जाए, मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, 10th में कुछ भी परसेंट आई हो, मैं तैयारी करूंगा और बन के दिखाऊंगा। ईसरल है तुम्हारे साथ, यार तुम चिंता मत करो। नीट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अब तुम्हें इसके लिए 2 साल का जो पूरा सिलेबस है, 11th का भी 12th का भी, वो नीट के एग्जाम में आने वाला है। और उसका फाउंडेशन बनता है क्लास 11th से। तो क्लास 11th से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट, अच्छा कंटेंट पढ़ना है, रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, इधर उधर टाइम पास नहीं करना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है बिल्कुल। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो इसमें एक बच्चे गलती करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव है, रट उठा के भी काम हो जाएगा क्या? बायोलॉजी में मोस्टली याद करने की चीजें होती है, केमिस्ट्री में आधी याद करने की होती है, आधी समझने की होती है, वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है ना। अब लेकिन फिजिक्स जो है बच्चे, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, फिजिक्स पता है बच्चे कैसे पढ़ते हैं इसमें? सर मैंने फिजिक्स भी याद कर लिया, ऐसा आएगा तो ऐसा चिपका दूंगा, ऐसा आएगा तो ऐसे चिपका दूंगा। नहीं भाई, इतने सारे बच्चे देख लिए जो फिजिक्स को ऐसे पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट ढंग का नहीं आता है। फिजिक्स को समझ के पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ता है कि मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ ना, मुझे पता हो। रटना मत कभी भी। देखो यार, इसके लिए ना टॉप लोग जो डिजाइन करते हैं ना पूरी चीजें, वो मैटर करती है। जैसे यार, इसी के लिए बच्चों, आज आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ बच्चों, आपके लिए टॉप तैयारी करने के लिए। फिर अभी तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट है स्ट्रैटेजी की जो बताने वाला हूँ, वो बताता हूँ बच्चों। तो एक, जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, एकदम अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन 0 से तैयारी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए नीट 2027 ब्रह्मोस बेटा कोर्स है। ये ऑनलाइन कोर्स है, भारत का सबसे अफोर्डेबल, विद ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन विद द टीचर्स। पता है आजकल 2 टाइप की लाइव क्लासेस चल रही है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब पता है 2 टाइप की जो लाइव क्लासेस चल रही है ना, मेरे को एक चीज बताना है। तो देखो, अभी क्या है, काफी सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो इस मॉडल में पढ़ रहे हैं कि सर मैं टीचर, एक क्लास में 20,000 25,000 30,000 बच्चे बैठे हुए हैं, भाई साहब चैट करे जा रहे हैं, टीचर देख ही नहीं सकता है। 20,000 30,000 बच्चे बैठेंगे तो कैसे करेगा? अपनी जो दूसरा जो मॉडल होता है जिसमें ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होता है, देखो इसमें आप, ये ईसरल की लाइव क्लास होती है। जैसे मैं नीट की एक क्लास जब ले रहा था, तो उसी का मैंने एक वीडियो कैप्चर कर रखा है। ये बच्चे
इसने डाउट पूछा है ना, मैंने इसको अनम्यूट कर दिया कि बेटा बता क्या डाउट है, मैं इसकी शक्ल देख सकता हूँ, आवाज सुन सकता हूँ, ये बड़ी बात है। इन्होंने, इस बिटिया ने अपना डाउट बताया है ना, मैंने डाउट सॉल्व कर दिया, इन्होंने अपना मेथड बताया कि सर मैंने इसको ऐसे करा, बहुत अच्छा मेथड था। तो देखो मैंने इसके लिए तालियां भी बजवाई क्लास में, बाकी बच्चों ने तालियां बजवाई, बाकी बच्चों ने इससे लर्निंग मिली। ये होता है पर्सनलाइजेशन। इसमें क्या पर्सनलाइजेशन मिलेगा, बच्चे चैट करे जा रहे, कोई मतलब नहीं है भाई। बिना पर्सनलाइजेशन के कैसे डॉक्टर बनोगे? ये कोई भीड़ की बात तो रही है, भीड़ तंत्र की बात तो रही है यहाँ पर भाई। तुम्हारे 2 साल वापस नहीं आने वाले हैं, तो अगर लाइव पढ़ो तो ऐसी क्लासेस से पढ़ना जहां लिमिटेड बच्चे हो, सबसे बड़ी बात, और ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन तुम कर पाओ। बिल्कुल ऑफलाइन जैसा लगेगा ये। और ऑफलाइन आना है तो कोटा गुरुकुल में भी ऑफलाइन है, वहां भी लिमिटेड बच्चे ही हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर तुम्हारे क्लास में डाउट सॉल्व नहीं होंगे, मान लो तुम्हारे अगर क्लास में डाउट ही सॉल्व नहीं हुए, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? एक क्लास में 50,000 बच्चे धड़ चैट करे जा रहे, ना पढ़ने में मन लग रहा है, ना टीचर मेरे डाउट सुन पा रहा है, वो क्लास में समझ में नहीं आया, अगली क्लास चली गई, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी दिक्कत पता है, केयर ही नहीं हो पाती है इनफाइनाइट बच्चों में। ई-सरल में लिमिटेड बच्चे होते हैं, और मैं बोल रहा हूँ ना, इन फीचर्स के साथ मोस्ट अफोर्डेबल है। भारत में कोई भी कोर्स देख लो तुम, लाइव इंटरेक्शन, लिमिटेड बच्चे, सुपर मेंटरशिप, इस लेवल की मेंटरशिप भाई। देखो एक चीज पता है सबसे बड़ी बात क्या है, तुम जब नीट के लिए लड़ाई करोगे ना, लड़ाई है यार, 25 लाख बच्चों में तुम एग्जाम दे रहे हो, लड़ाई से कम तो रही है। तो पता है तुम्हें एक बहुत केयरिंग टीम चाहिए होगी जो तुम पे ध्यान रखे, जो ये देखे तुम क्लास आए हो कि नहीं आए हो। तुमने ई-सरल की रील्स में, शॉर्ट्स में देखा होगा, क्लास नहीं आते बच्चे तो मेंटर्स कॉल कर देते, बेटा आज आप क्लास में क्यों नहीं आए हो। होमवर्क चेकिंग होती है, अब आप होमवर्क ही नहीं कर रहे हो, 20 दिन हो गए, किसी को कोई पता ही नहीं है आपके बारे में, आप बस अंधेरे में खुद ही लड़ाई लड़ रहे हो सारी की सारी, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, कैसे करोगे यार? 26 लाख का कंपटीशन है यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है। तो भाई ई-सरल की टीम आपको देती है 5 लेयर्ड की मेंटरशिप। 2 मेंटर्स होंगे आपके साथ में, जो आपके पास उनका नंबर होगा, आपका नंबर उनके पास होगा, आपको कभी भी कॉल कर देंगे, आप उनको कभी भी कॉल कर सकते हो। क्लास में नहीं आए तो डांट भी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए वो बाहर निकालने में आपकी पूरी मदद करेंगे, होमवर्क चेकिंग होगी, टेस्ट एनालिसिस होगा, हमारे सेशंस चलते हैं, उसमें सुपर मेंटरशिप होती है। तो मतलब लिमिटेड बच्चों में इतना ध्यान रखा जाता है, तभी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है। देखो मेंटर्स पता है एक एक चीज नोट करते हैं, कितना आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ आपने गलती करी, वो एक एक चीज सुधराते हैं उसमें। ये फायदा है मेंटरशिप का, आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे खुद को। देयर इज ऑलवेज अ टीम विद यू जो आपको पर्सनली गाइड करने वाली है ना। पूरा कब कब क्या क्या बात हुई सब चीज लिखते हैं, तारीख वाइज मेंटर्स, इस लेवल की मेंटरशिप है। एन के गुप्ता सर ने चालू करी है मेंटरशिप भाई भारत में, उसके रिजल्ट्स ये हैं कि हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आ रहे हैं नीट में भी। तो ये मेंटरशिप होगी। देखो इस पूरे सिस्टम को जिन्होंने डिजाइन किया ना, उनको 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 बार आईआईटी के टॉपर्स, 2 बार नीट के AR1 को वो मेंटर कर चुके। सारांश सर मैंने बताया था, मेरी भी 41 रैंक थी, मेरे ब्रदर ये खुद IIT बॉम्बे से हैं, ई-सरल के चीफ एडवाइजर, उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 है भाई। ये लोगों ने सिस्टम बनाया है, अब आप सोच के देखो, ये फायदा है, ठीक है ना। तो क्लासेस इस तरीके की होंगी जहां आप टीचर्स के साथ हैंड रेस कर सकते हो, बात कर सकते हो, एक एक बच्चे पे टीचर्स का, मेंटर्स का ध्यान होता है। ये फायदा होता है पर्सनलाइजेशन का, और इतने सारे फीचर्स के साथ में ये सबसे अफोर्डेबल है, सबसे अफोर्डेबल। तो भाई देखो ये तो हो गई क्लासेस की बात। अब अगर अपन बात करें तीसरी जो चीज है भाई, आपको एकदम सही रिसोर्सेज के साथ में पढ़ना है नीट में। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए, तो एक एक वर्ड याद होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलता, बिटवीन दी लाइन्स भी बहुत सारी चीजें होती है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी होती है, PYQs करने होते हैं। तो उसके लिए भाई आपके लिए ई-सरल के मॉड्यूल्स रहेंगे, 30,000 से ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरे सॉल्व है, टेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन सब कुछ है, क्लास में डिस्कशन होता है उनका, 0 से सब कुछ पढ़ाया जाता है, टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है। देखो हर सवाल टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, लेवल वाइज सेग्रीगेटेड है। इनके अलावा और एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप इनको हार्ड कॉपी में मंगा सकते हैं, सॉफ्ट में भी अवेलेबल होंगे। आप सोच रहे हो ये मॉड्यूल की ताकत है, ये मॉड्यूल्स होंगे आपके इसमें एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। इसके अलावा आपके पास स्टार्टर्स होंगे, आपको और बेसिक प्रैक्टिस करनी है, नीट में बेसिक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो आपके पास में स्टार्टर्स भी अवेलेबल होंगे, जो आपको पेन चलाना सिखाएंगे। नीट में यार सब लेवल के सवाल आते हैं,
ठीक है ना। PYQs होंगे वो भी पूरे सॉल्व, कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं है इन मॉड्यूल्स के अलावा। अब एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, ये चौथी चीज है भाई, टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों में आपको बता रहा हूँ, जब आप क्लास 11 में तैयारी चालू करोगे ना, टेस्ट देना मत छोड़ना। ऐसा लगता है यार मैं बाद में लास्ट में दे दूंगा ना टेस्ट, नहीं, शुरुआत से ही टेस्ट देना चालू करो। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना वो कोई टेस्ट मिस नहीं करते, रेगुलर टेस्ट देते हैं। तो बेटा इसके लिए अपने पास में आपके लिए 200 से ज़्यादा टेस्ट हैं। 3 घंटे के टेस्ट तो होंगे ही, सारी टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, स्कोर टेस्ट, एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात, यूनिक चीज़, हर चैप्टर का 1 घंटे का 45 क्वेश्चन का टेस्ट आपके लिए बना हुआ है। तो टीचर्स आपको बताते जाएंगे, जैसे चैप्टर खत्म हुआ तो जैसे देखो चैप्टर होगा, आप मॉड्यूल साथ में कर रहे हो, स्टार्टर साथ में कर रहे हो, फिर आपको PYQs होमवर्क में देंगे, फिर आपको बोलेंगे बेटा इस चैप्टर का टेस्ट दो। तो आपको क्या है, हर चैप्टर में अपनी स्टैंडिंग भी पता पड़ जाएगी। फिर आपका हर टेस्ट के बाद में एक एनालिसिस भी आता है, जिसको अपन टिप्स एनालिसिस भी बोलते हैं। आप मेंटर के साथ भी उसको डिस्कस कर सकते हो। मेंटर खुद आगे होकर पूछ लेते बेटा तेरा टिप्स एनालिसिस दिखा, क्या कहाँ गलत हुआ, क्या सही हुआ, वो सारी बातें। अब देखो डाउट कैसे सॉल्व होंगे, काफ़ी सारे बच्चों का आता है भाई देखो डाउट रहने चाहिए। तो ऑनलाइन में डाउट सॉल्व करने के लिए अपने पास 5 लेयर्ड का डाउट सॉल्विंग सिस्टम है। ये जो पूरा डाउट सॉल्विंग सिस्टम है, ये आप देखो क्लास में एक तो ऑडियो विजुअल तरीके से डाउट आप पूछ लेना, क्लास के डाउट वहाँ हो जाएंगे पूरे। टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशंस हैं मॉड्यूल्स के जो हैं अपने। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, आपकी इन क्लासेस के अलावा डेली लाइव डाउट क्लास भी चलेगी। आप लाइव पढ़ रहे हो, आपकी लाइव डाउट क्लासेस अलग होंगी, वहाँ भी आप ऑडियो विजुअल तरीके से डाउट पूछ सकते हो। आपको रात को 2 बजे डाउट आया तो अपना एक दोस्त है चौथी लेयर पे, आप उसमें फोटो खींच कर डाल देना, 24 आवर्स के अंदर में आपका टीचर से रिस्पॉन्स आ जाता है जनरली। ये पूरा का पूरा सिस्टम एकदम चैट की तरह से चलता रहता है। जब तक आपका डाउट सॉल्व नहीं होगा, आप यस पे क्लिक नहीं करोगे, तब तक डाउट ओपन रहेगा। इतनी मेहनत होती है, फिर भी डाउट बच जाए, वैसे तो बचता नहीं है, तो आप मेंटर को बोलना टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट करा देंगे। इतनी मेहनत करते हैं एक एक बच्चे के साथ, ठीक है। तो देखो जो जो आपको चाहिए, तो मैंने आज आपको बहुत सारी बातें बताई। क्लास 10th के बाद जो भी रिजल्ट आए, आपका सपना है डॉक्टर बनने का, ईसरल आपके साथ है, ब्रह्मोस कोर्स आपके लिए है। अच्छा एक चीज़ और थी बेटा, लिमिटेड सीट्स हैं, उसके बाद हम एडमिशन क्लोज कर देते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना। रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चाहे टॉप लर्निंग हो, प्रैक्टिस हो, डाउट सॉल्विंग हो, मेंटरशिप हो, रिवीजन हो, टेस्ट हो, ये सब कुछ आपको नीट ब्रह्मोस में मिलने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑल द बेस्ट, फोड़ दोगे आप, मचा दोगे आप, ठीक है फ्यूचर डॉक्टर्स।